हेलो फ्रेंड मैं डॉक्टर रॉबिन सेंचुरी। आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड आज हम लोग बात करेंगे प्रोबायोटिक्स के बारे में। प्रोबायोटिक्स क्या होता है, ये शरीर में हमारे लिए क्यों जरूरत होता है और कौन कौन से खाद्य पदार्थों में प्रोबायोटिक हम लोग को मिलता है, उसके बारे में हम लोग संक्षेप में जानेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारे शरीर में और हमारा वातावरण में दो तरीके का बैक्टीरिया पाया जाता है, यानी कि जीवाणु बोलते हैं हम उसको। एक होता है गुड बैक्टीरिया, दूसरा होता है बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया मतलब जो कि हमारा स्वास्थ्य के लिए, हमारा वातावरण के लिए अच्छा होता है, और बैड बैक्टीरिया मतलब हमारा वातावरण के लिए और हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, यानी कि ये संक्रमण का, इन्फेक्शन का कारण बनता है। जो गुड बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के लिए होता है, उसी को हम लोग आम भाषा में प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। और इसमें दो मुख्य बैक्टीरिया होता है जिसको कि हम लोग प्रोबायोटिक के रूप में हम लोग इसको बोलते हैं। वो होता है लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम। ये दो जो है इसको हम लोग प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी लाभदायक होता है स्वास्थ्य से अगर संबंधित इसको देखा जाए तो। देखिए ये जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, ये हमारे पाचन प्रणाली यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसको ठीक ढंग से काम करने में ये काफी मदद करता है, और ये अहम इसका भूमिका होता है। और साथ में ये जो बैड बैक्टीरिया होता है हमारे शरीर में, इसको भी ये कंट्रोल यानी कि संतुलन करने में इसका अहम भूमिका होता है, और बैड बैक्टीरिया को ये खत्म कर देता है। अब देखिए, जिसको पाचन प्रणाली संबंधित कोई भी परेशानी होता है तो उसके लिए तो प्रोबायोटिक बहुत जरूरी होता ही है। और आपको और आम जो लोग होता है जिसको हमारा जो पाचन प्रणाली को सुचारू ढंग से काम करने के लिए हम लोगों को तीन चीज करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले तो पर्याप्त रूप में हम लोग को पानी पीना है। दूसरा है हाई फाइबर डाइट हमको लेना है, यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खाना है हम लोगों को। और तीसरा जिसके बारे में मैं आज बात कर रहा हूं वो है प्रोबायोटिक। अगर आप ये तीन चीज रोज आप करेंगे, रोज आप सेवन करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हमारा पाचन प्रणाली में कोई गड़बड़ी नहीं आएगा। जितना भी कब्ज हो, गैस हो, एसिडिटी हो, ये सब ये दर्शाता है कि आपका पाचन प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो आपको दुरुस्त करने के लिए, पाचन प्रणाली को दुरुस्त रखने के लिए ये तीन चीज आपको रोज करना है। अब फ्रेंड, ये जो प्रोबायोटिक है ये कौन कौन सा खुराक में हमको मिलता है, और जो ज्यादातर पाए जाने वाला जो खुराक होता है इसमें मैं 5 खुराक का मैं जिक्र करूंगा, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं दही, यानी कि योगर्ट। ये काफी सस्ता होता है, ये आप घर में भी बना सकते हैं या फिर आप बाजार से खरीद भी सकते हैं। तो रोज आपको दोपहर को हो या फिर सुबह हो, कृपया याद रहे दही को रात को कभी सेवन ना करें, और दही में कभी भी जितना हो सके आप नमक डाल के ना खाएं, क्योंकि नमक जो होता है वो दही के अंदर जितना भी जो लैक्टोबैसिलस होता है, बाइफिडोबैक्टीरियम होता है जो कि प्रोबायोटिक्स के रूप में काम करता है, ये मार सकता है, इसको खत्म कर सकता है। अब देखिए, सुबह हो या फिर दोपहर हो, आपको एक कटोरी लगभग 100 ग्राम दही आपको रोज खाना है। अब देखिए, दही से आपको प्रोबायोटिक तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ में आपका जो पाचन प्रणाली को दुरुस्त भी रखेगा। और इसका और एक फायदा ये है कि आपको ये पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी और कैल्शियम प्रदान करता है, जिससे क्या होता है, हमारे जो बोन्स होते हैं उसको मजबूत रखता है और भविष्य में आर्थराइटिस जैसे बीमारियों से आपको बचाता है। अब दूसरा है ग्रीन ऑलिव्स, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, इसको आप बाजार से आसानी से ले सकते हैं। इसको आपको फर्मेंट करके खाना है। देखिए, ग्रीन ऑलिव जो है उसमें आप विनेगर भी डाल सकते हैं या फिर नमक भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा पानी एक बोतल में आपको इसको फर्मेंट होने दीजिए, या फिर ये रेडीमेड भी बाजार से मिलता है, और आप इसको सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। रोज आप इसको सुबह हो या फिर नाश्ता के लंच के टाइम में भी आप इसको ले सकते हैं।
ये भी आपको काफी अच्छे खासा आपको प्रोबायोटिक प्रदान करता है। दूसरा होता है कैफीर ड्रिंक। ये देखिए एक दूध से बना हुआ होता है, कैफीर एक ग्रेन्यूल्स मिलता है, रेडीमेड मिलता है, उसको भी आप रोज आप 1 ग्लास कैफीर ड्रिंक आप ले सकते हैं। अब दूसरा होता है छेना, जो कि हर जगह उपलब्ध होता है। ये छेना जो होता है, ये जिसको डायबिटीज का बीमारी हो ऐसा लोग भी छेना को ले सकते हैं। जो कि किडनी का पेशेंट हो ऐसा लोग भी छेना को आप ले सकते हैं। जो छेना होता है वो दूध से बनता है और ये भी आपको काफी अच्छा खासा प्रोबायोटिक शरीर में प्रदान करता है। इसको भी आप दही जैसा 1 कटोरा रोज आपको छेना सुबह ब्रेकफास्ट में साथ ले सकते हैं, या फिर दोपहर आप लंच के साथ भी आप ले सकते हैं। और जो लास्ट होता है उसको हम लोग छाछ बोलते हैं, और ये आसानी से आप घर में भी बना सकते हैं और हर जगह ये उपलब्ध होता है। और रोज मैं तो बोलता हूँ रोज आप 1 गिलास छाछ दोपहर का नाश्ता करके आप रोज लिया कीजिए। आपको शरीर में पर्याप्त रूप में ये प्रोबायोटिक प्रदान करेगा। साथ साथ में ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम से भरपूर मात्रा में इसमें पाया जाता है, जो कि आपके लिए काफी अच्छा होता है। अब देखिए छाछ जो होता है, जो लैक्टोज इंटॉलरेंस से पीड़ित जो मरीज हैं वो लोग भी इसको ले सकते हैं। तो देखा आपने प्रोबायोटिक कितना जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए। ये गुड बैक्टीरिया होता है जो कि आपको पाचन प्रणाली को दुरुस्त रखता है। अगर आपका पाचन प्रणाली अगर गड़बड़ हो तो आपका जीवन शैली में आपको काफी हद तक परेशानी उठाना पड़ सकता है। तो फ्रेंड ये रहा छोटा सा जानकारी प्रोबायोटिक के बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी जानकारी दिया होगा। ऐसे ही वीडियो लेके हम लोग फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।